दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल राजधानी ईटानगर का सबसे बड़ा खबर यही है कि यहां पर जो लगातार जो गवर्नमेंट जो लैंड है या फिर क्वार्टर है उसको जो इंक्रोचमेंट करने वालों को लगातार डीसी तालो पोतुम की तरफ से इविक्शन के लिए ऑर्डर मिलते आ रहा है। लेकिन देखना यह है कि क्या इविक्शन एक सोल्यूशन है कैपिटल रीजन में, जो पिछले कई सालों से क्वार्टर के सामने घर बना के बेच रहा है या फिर सरकारी ज़मीन को जो है कब्जा करके अपना घर बना लिया है। क्या ये सॉल्यूशन है कि कैपिटल डीसी के तरफ से इविक्शन ऑर्डर दिया जाना? इन चीज़ों को और विस्तार से जानने के लिए हम सीधे यहाँ पर पहुँचे हैं। तेची कासो जो कि ईटानगर के एमएलए है, उनसे हमने आज जानकारी हमको लेना है कि इसको इविक्शन को लेकर के उनका क्या राय है। देखते हैं ये रिपोर्ट। नाबम तुकी का समय में पार्लियामेंट सेक्रेटरी लैंड हम था और उस समय में भी हमने काफ़ी एक्सरसाइज किया था। उसका बाद फिर जो प्रेजेंट सीएम है पेमा खांडू साहब, उनका समय में भी हमको कुछ समय लैंड में था, तो उस समय में भी हमने काफ़ी एक्सरसाइज किया। और उसका बाद हम जब नहीं हैं तो अभी भी उस समय में जैसे कि लैंड का जो ईटानगर में जो इंक्रोचमेंट है, और इंक्रोचमेंट को उस समय से हमने बोला कि ये इंक्रोचमेंट जो है अच्छा नहीं है। और ये जो है इंक्रोचमेंट में सच बोलो तो सिर्फ छोटा मोटा आदमी बोल के नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा आदमी लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और कुछ कुछ इंक्रोचमेंट जो है इंक्रोचमेंट का नाम में आता है, तो अगर उसको छानबीन करके देखा जाए तो वो इंक्रोचमेंट नहीं है। कोई कोई लोग जो बिल्कुल यूजलेस ज़मीन था, उस ज़मीन को उन लोग डेवलपमेंट किया। अच्छा डेवलपमेंट करने का बाद फिर उसको बिल्डिंग बनाने का लायक तक ले आया, तो उसको भी वो जो है आप अनऑथोराइज्ड में बिल्डिंग तो खड़ा कर दिया, तो उस हिसाब में आप एक रिजेक्टेड जगह में बिल्डिंग को आपने बना लिया, तो वो भी जाते जाते इंक्रोचमेंट में आता है। तो ऐसे करके 5040 कुछ था मेरा जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी का समय में, तो उसका हमने तो सीधा सीधा सरकार को प्रपोजल दिया था कि एज ए पार्लियामेंट सेक्रेटरी लैंड का हिसाब में हमने ये रखा था कि जितना इंक्रोचमेंट किया है, जैसे टाइप 2 बिल्डिंग को तोड़ दिया, टाइप 1 बिल्डिंग को तोड़ के बना दिया, टाइप 3 बिल्डिंग को तोड़ के बना दिया, टाइप 4 बिल्डिंग को तोड़ के बना दिया। सबसे पहले उसमें भी हम लोग देखा गया है जो टाइप 5 में जो बेचने वाला है, टाइप 4 में जो बेचने वाला, उन लोग शुरुआत किया है, तो किसी किसी को अलॉटमेंट भी मिल गया। मतलब वो ऑफिसर ही है सर? ऑफिसर ही है, मतलब वो किसी किसी को अलॉटमेंट मिल गया। मिलने का बाद ये जो है देखते देखते धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। तो इसमें हमने उस समय में रखा था कि हम भी छानबीन करके काफ़ी देखा था। देखने का बाद अब बिल्डिंग जो है इतना बिल्डिंग बन गया, तो उस बिल्डिंग को बनाने का बाद अभी उसको तोड़ने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए, हज़ारों करोड़ रुपया लगेगा। तो अभी उस बिल्डिंग को तोड़ने में भी बहुत पैसा लगेगा, और उसको तोड़ के कहाँ मतलब डंपिंग करेगा? इविक्शन होने से हाँ, एविक्शन होता है। अचानक एविक्शन होता है तो इतना बिल्डिंग तोड़ देगा, तो वो बिल्डिंग को तोड़ने के लिए भी बहुत इक्विपमेंट चाहिए, बड़ा बड़ा पोकलेन चाहिए, तो उसमें भी काफ़ी रुपया का इन्वॉल्वमेंट होगा। और उसको उठा के कहाँ फेंकेगा? जहाँ फेंकेगा तो उसको भी बहुत ज़मीन चाहिए। तो वो सब देखते हुए हमने ये सब मुमकिन नहीं होगा, तो उन लोग से हमको उस समय में डिस्कस करो बोला था। हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि उस समय में मेरा जो टाइप 2 बिल्डिंग है, उस समय में हम 2 लाख में बनाया, 5 लाख में बनाया, 1 लाख में बनाया, उस बात में आप नहीं आना है। टाइप 2 बिल्डिंग जो है आज का डेट में, टाइप 2 बिल्डिंग अगर 13 लाख रुपया है, 13 लाख का है, अब 13 लाख डिपॉजिट करना होगा। और आप इंक्रोच जो है टाइप 2 बिल्डिंग अगर 13 लाख रुपया है, तो आज का डेट में टाइप 2 बिल्डिंग 13 लाख रुपया है, तो आप 13 लाख जमा करो और आपने इंक्रोचमेंट करके ज़बरदस्ती करके
वो ज़मीन को ऑक्युपाइड किया तो उसका अनऑथोराइज का हिसाब में आपको एक सरकार लामसम में एक फाइन फिक्स करेगा, स्क्वायर मीटर का एक लामसम में फाइन फिक्स करेगा, उसको आप देना होगा। और जैसे कि टाइप 2 बिल्डिंग का अगर आप 13 लाख रुपया जमा कर दिया, टाइप 3 का अगर आपका 17 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, आप जमा कर दिया, टाइप 4 का अगर आप 47 लाख हो गया, आप जमा कर देगा। तो अगर आप डिपॉजिट करता है, वो पैसा जब डिपॉजिट करता है तो उस पैसा को, और वो पैसा सीधा सीधा गवर्नमेंट का इस चक्कर में आएगा। तो उस पैसा को हमने ये सरकार को एक प्रपोजल दिया था कि मीटिंग में, तो हमने वो प्रपोजल एक दिया था कि वो जो जितना भी पैसा मिलेगा, अभी जो 5400 का अगर इंक्रोचमेंट का अगर वो पैसा अगर जमा करता है, उस पैसा को हम एक नया जगह में डेवलप करेगा, उसमें प्रॉपर बाउंड्री वॉल होगा और प्रॉपर उसमें CCTV वगैरह होगा, उसमें कम से कम G+3, मैक्सिमम G+4, मिनिमम G+3 हमने बना के सारा कॉलोनी का आदमी को एक जगह में हमने जमा करेगा। यहाँ 1000 डिपार्टमेंट का आदमी, 1000 आदमी आएगा, 500 आदमी एक एक कॉलोनी में अगर चला जाएगा तो तब जाकर हमारा जो है, जो बाकी जो बचा बुचा ज़मीन है, उस ज़मीन को भी हम सरकार का यूटिलाइज में ला सकता है। उसमें कार पार्किंग निकल आएगा, आपका ऑटो पार्किंग निकल आएगा, बस पार्किंग निकल आएगा, बच्चा का खेल कूद करने के लिए पार्क भी निकल आएगा। इसमें सिर्फ सरकार को हमने रिक्वेस्ट किया था कि, और हमने एक अपील भी किया था उस समय में जब हम पार्लियामेंट सेक्रेटरी था। तो उसका बाद हमने पार्लियामेंट सेक्रेटरी नहीं रहा, तो उसका बाद फिर इलेक्शन आ गया, फिर नेक्स्ट विधायक तो फिर मैं जीत के आया हूँ, फिर अभी भी फिलहाल मैं विधायक हूँ यहाँ का। तो इसलिए मेरा आज भी उन लोग हमको अपील करने के लिए आया था सर, इस बात को फिर सरकार को और एक बार दोबारा और आप बातचीत करके देखो। आजकल DC साहब ने एविक्शन करेगा बोल के बहुत नोटिस सर्व कर चुका है, तो किसी का दिन रात मेंटली ठीक नहीं है, तो नींद नहीं है, इसीलिए आप सरकार को और एक बार बात करके देखो बोल के उन लोग आज अपील करने आया था मुझे भी। तो मेरा काम है एज ईटानगर का विधायक होने का नाते अच्छा को भी सुनना, बुरा को भी सुनना है, और सुनने का बाद सरकार को बताने का मेरा ड्यूटी बनता है। और हम यहाँ 3-4 दिन में CM साहब को जैसे उनको पूछ के, उनको अगर वो हमको समय देता है, इस बात को फिर हम रख देने का कोशिश करेगा। सर ये बात ये चीज़ है, सॉल्यूशन भी ये है और इसको सॉल्यूशन करने का और अल्टरनेटिव भी ये है, हम बता के देखता है। अगर सरकार तो जनता का लिए है, लेकिन ये बात गलत है, हम भी मानता हूँ ये बात 100% गलत है। सरकार का ज़मीन को ज़बरदस्ती छीन के बिल्डिंग बनाना, सरकार का ज़मीन को ज़बरदस्ती रातों रात ख़त्म करना, ये चीज़ जो है बहुत गलत है। और इस बात को दिल से तो हम मानता नहीं है, लेकिन एज इंसानियत होने का नाते इसका दुख, उसका दर्द को देख के, और उनका जो प्रॉपर्टी जो बन गया, तो उनको देखते हुए आज उन लोग ये भी कहा कि हम लोग तो बना दिया, अब अगर सरकार देना ही नहीं चाहता है तो बिल्डिंग को ले लो, आपका यूटिलाइज में आप यूज में ले जाओ और हम लोग को आप बात करो, ये भी बात बोला है। लेकिन ये सब बात जो है जब हम CM साहब को मिलेगा तो CM के सामने में ये बात को हम रखने का कोशिश करेगा। हाँ, पॉपुलर सरकार है और यंग आपका चीफ मिनिस्टर है, अच्छा सोच रखेगा, अच्छा विचार रखेगा, हम तो उम्मीद करता है। लेकिन अरुणाचल में एक चीज़ है, सरकार का ज़मीन है, सरकार का प्रॉपर्टी है बोलने से सब लोग रातों रात में उसको ख़त्म करने का जो विचार रखने वाला वो लोग को हम आज बोलता है। इसमें देखता है तो कोई अच्छा पॉलिटिशियन है, कोई MLA का बीवी है, कोई MLA का भाई है,
कोई मंत्री का भाई है, कोई मंत्री का बीवी है, कोई आपसू का भी जनरल सेक्रेटरी है, कोई आपसू का भी एक्स प्रेसिडेंट है। हाँ, कोई अच्छा क्लास 1 ऑफिसर का इंक्रोचमेंट है, कोई अच्छा बिजनेसमैन का भी इंक्रोचमेंट है। लेकिन इसलिए हमारा कहने का मतलब था, अगर आप इतना पढ़ा लिखा लोग है, आप इतना पढ़ा लिखा होने का बाद में भी ये सोच क्यों रखता है? अगर ये सोच रखता है तो इस सोच को छोड़ देने से ठीक है। ये आने वाला जेनरेशन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा जो आने वाला जेनरेशन तो कल किसी ना किसी को जॉब में आप सीओ ES जो भी कोई भी सर, लेकिन हाँ। एक इंटरप्ट करूंगा सर, इसमें ये भी तो हो सकता है ना, उस समय जो आपका सरकार जो भी उस समय रहा होगा लैंड डिपार्टमेंट का, उनका भी तो सही मैकेनिज्म नहीं था होगा कि कोर्टर को इंक्रोच नहीं करना है, क्योंकि उस समय इतना ऐसे नहीं होता था। अभी ये नया नया मतलब 2008 से ये खबर ज़्यादा मतलब शुरू से आ रहा है, तो उससे पहले तो लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मैकेनिज्म नहीं था होगा कि मतलब हम लोग गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी को कैसे मतलब बचाना है सर। इसमें लैंड में ये बात तो आपका बात, इस बात को भी मैं मानता हूँ। जी, सरकार का पास अभी सरकार अचानक ही का आ रहा है जी। ये सरकार का पास इस मैकेनिज्म को उस समय में अच्छा से हैंडल नहीं किया। वो थोड़ा बहुत उसमें भी थोड़ा बहुत उस समय में दक रख में थोड़ा कमियां तो हुआ कहीं ना कहीं, सर वही अभी बड़ा हो गया ना, चीज चल के है। क्योंकि उस समय में दक रख में थोड़ा कमियां हुआ बोलने से हम इस बात को भी मानता हूँ। सरकार थोड़ा से उसमें दक रख में थोड़ा कमियां हुआ, क्योंकि बिल्डिंग जो है सच बोलो तो ये हम आपका मीडिया में इतना सब खुल के नहीं डिस्कस नहीं करेगा। अगर CM को मिलने से इस बात को मैं ज़रूर रखने का कोशिश करूँगा, बात उनको बताने का कोशिश करेगा। और वो तो बेहतर सरकार जो चलाता है और काफ़ी उनका तजुर्बा होगा, कम से कम आज 6-7 ईयर्स CM बन रहा है, उनका काफ़ी तजुर्बा होगा। लेकिन इसीलिए हम जो चीज़ हकीकत में किया है, अभी जो पील में किया है, इस बात को हम भी रख देने का बताने का कोशिश करेगा। शायद ये जो 3-4 दिन में जो भी हमको हम समय मांग के देखता है, अगर मिल जाता है तो इस बात को हमने CM साहब को बात करने का बाद आप सभी को फिर बताने का कोशिश करेगा। आपका मीडिया की ओर से हमने बोल रहा है कि हम CM साहब उससे बहुत जल्द मिलने का कोशिश करेगा और इस चीज़ को हम बताने का कोशिश करेगा। प्रॉब्लम ये है, आगे जाकर ये अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। उसको अगर जल्द से जल्द उसको अगर कुछ इलाज ढूंढने से, एक सोल्यूशन ढूंढने से क्या होगा वो बताने का कोशिश करेगा। वहाँ से अगर अच्छा खबर हो या और कुछ क्या होगा वो आप लोग को, अगर आप लोग जरूरी होने से बाद में हमसे खबर ले लेना। सर आखिरी सवाल, क्या इविक्शन जो है फाइनल सोल्यूशन है, क्या लगता है आपको सर कैपिटल रीजन में? नहीं, अभी जो है हम किसी का ऊपर में डिपेंड करके अब हम इस बात को एविक्शन नहीं करने का व एविक्शन करने का तो चीज़ ऐसे है बोल के हम अच्छा डॉक्टर का पास जाने का आपका मीडिया की ओर से बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर ही ओवरऑल है। तो उनका सामने में ये बात रखेगा, ये होने से ये हो सकता है, ये होने से ये हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है। और जब हम अच्छा डॉक्टर का पास जाने का आपको बता दिया तो आप इंतज़ार करो और हम मिल के बात करने का बात, अगर आप ज़रूरी होने से बाद में खबर लीजिए और वो तो पता चलेगा। हाँ, ये तो ईटानगर है, यहाँ कहीं किसी को बचने का कहीं जगह तो नहीं है। और आपने आज सुबह सुबह मुझे पूछा है, मैं भी कोशिश करूँगा उनसे बातचीत करने का। थैंक यू, बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।